आज भगवान का दिव्य प्रवेश जनकपुर की भूमि में हुआ। जनक महाराज लेकर के आए, सुंदर स्थान पर निवास कराया, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। एक रात्रि भगवान का यहाँ निवास हुआ, दूसरा दिन प्रातःकाल हुआ है और आज श्री भगवान के मन में भाव आया, जनकपुर देख करके आए। मानसकार तो कहते हैं लक्ष्मण के मन के अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान जनकपुर भ्रमण के लिए आज जा रहे हैं। गुरुदेव के पास आए सुबह सुबह। गुरुजी, लक्ष्मण के मन में एक भाव है। सो गुरुजी ने पूछा क्या? विश्वामित्र जी ने पूछ लिया क्या मानसकार कहते हैं? आज श्री भगवान बोले, लखन हृदय लालसा विशेखी, जाय जनकपुर आई है देखी। महाराज, लक्ष्मण के मन में बड़ी इच्छा है कि जनकपुर देखा है। गुरुजी ने कहा अच्छा, लक्ष्मण के मन में इच्छा है? राम जी बोले हाँ बाबा, लक्ष्मण के मन की इच्छा है जनकपुर घूमने की। सो गुरुजी ने राम जी की ओर गौर से देखा, अच्छा तो लक्ष्मण को आना चाहिए था, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? सो भगवान बोले गुरुजी, लक्ष्मण इतना संकोच करता है कि आपके सामने बोल नहीं सकता, इसलिए हम आए। सो विश्वामित्र जी धीरे से बोले अच्छा चलो फिर जाकर के लक्ष्मण से कह देना वो जाकर के जनकपुर घूम आए, देखा है, लक्ष्मण को हमारा आदेश है। सो भगवान वहीं फिर बैठे। विश्वामित्र जी ने कहा अब तो हमने आदेश दे दिया, अब क्यों बैठे हो? राम जी बोले बाबा एक और बात कहनी थी। विश्वामित्र जी बोले क्या? सो राम जी ने धीरे से कहा बाबा, लक्ष्मण के मन की अभिलाषा है पर जाना तो हमें भी। विश्वामित्र जी बोले तो सीधी सीधी कहो ना कि हम दोनों को जाना है। भगवान बोले नहीं बाबा, बात ये है, अंतर है। क्या? तो कहा लक्ष्मण को देखना है और मुझे दिखाने के लिए जाना है। यदि आपका आदेश मिल जाए तो मुझे देखना कुछ नहीं है, मुझे तो दिखाना है। विश्वामित्र जी बड़ी जोर से हंसे और मानो एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, भगवान जब बोले ना कि लक्ष्मण देखने के लिए जाएं तो हम दिखाने के लिए चले जाएं, तो एक संत का भाव है कि यहाँ अगर कोई जनकपुर वाला कहता कि हमारे नगर में आप आए हैं और हम आपको नगर दिखा करके लाएं तो समझ आता है। लेकिन लक्ष्मण जितने नए हैं उतने नए राम जी भी तो हैं, साथ ही साथ तो आए हैं और राम जी कह रहे हैं कि हम दिखा कर लाएं। तो विश्वामित्र जी पूछ सकते थे कि महाराज आपने कब देख लिया? आपने पहले देखा होगा तभी तो दिखा पाएंगे। राम जी बोले बाबा यदि आदेश हो तो हम जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा जाए देख आबहु नगर, सुख निधान दो भाई। ठीक है, जाकर के दोनों भाई नगर भ्रमण कराओ, नगर देखाओ। और फिर पीछे से कह दिया हमें तो ऐसा लग रहा है, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। ये महात्मा त्रिकालज्ञ है ना महाराज, तो मानसकार कहते हैं आज बाबा विश्वामित्र जी को लग गया कि इनको नगर में क्या देखना है, दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो भगवान को देखनी बाकी हो। हाँ, अगर राम जी जाएंगे तो राम जी का दर्शन करके जितने जनकपुर वासियों के नेत्र भगवान को देखेंगे वो सब नेत्र सफल हो जाएंगे, क्योंकि नेत्रों की सफलता भगवत दर्शन में ही है। इसलिए कह दिया कि बस करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। और यहाँ आदेश मिला, लक्ष्मण को साथ लेकर के श्री भगवान आए हैं। मानस में दर्शन आया। यहाँ दर्शन की जो पद्धति है जनकपुर में वो दो प्रकार की है। एक तो भवन के अंदर से कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं, एक भवन के बाहर कुछ लोग हैं। बाहर कौन है? तो कहा जितना पुरुष वर्ग है वो बाहर से दर्शन कर रहा है। जिसने सुना, जो सुंदर राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ आए थे वो नगर भ्रमण के लिए आए हैं। सो महाराज जिसने सुना वो दौड़ पड़े, धाये धाम काम सब त्यागे और बड़े भाव से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब चारों तरफ बड़ी भीड़ जमा हो गई ना, कुछ बच्चे भी बाहर आ गए, कुछ पुरुष वर्ग लगभग सब बाहर आ गया, माताएं सब भवन में हैं, लेकिन
देखो, शास्त्र कहता है कि स्त्री के साथ मर्यादा ज्यादा है। कई बार इस चीज को लोग गलत तरीके से भी कह देते हैं कि बंधन ज्यादा है, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि जो मूल्यवान चीज हो, आपके घर में जो सामान्य चीज होगी वो ऐसे ही पड़ी रहती है, लेकिन अगर सोने की कोई अंगूठी हो, हीरे की कोई अंगूठी हो, तो उसे कितना संभाल के रखोगे। ऐसे ही नारी की मर्यादा भी अमूल्य आभूषण है, उसको संभालने की, सुरक्षित रखने की ज्यादा आवश्यकता है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। ये ताली आपकी तरफ से आई, इधर से नहीं आई। यहां एक चीज और स्पष्ट कर दें। कल ही एक माता जी हमारे पास आई थी और कहने लगी, क्या बताएं, बचपन में पिताजी से दबे रहे। संजीव भैया थे और हो सकता है वो यहां भी बैठी हूं, अब नाम बताना तो उचित नहीं है। तो बोले बचपन में तो पिता से दबे रहे, बड़े हुए, विवाह हुआ तो पति से दबे रहे, अब बुढ़ापे में जब आ गए तो बेटे से दबे हुए। हमने कहा बड़ा मुश्किल है महाराज। और अधिकांश माताएं जो आती हैं ना, उनकी यही समस्या है ना। अच्छा, कितनी माताओं की है जरा बताओ। ये लोग ज्यादा देख रहे हैं कि हमारे वाले हाथ ना खड़ा कर दे, इधर से ज्यादा देख रहे हैं लोग कि अगर हाथ खड़ा कर दिया ना तो समझ लेना घर जाकर देखते हैं। बाकी सबकी नजर हमारे से हटके इधर चली गई कि इधर कौन कौन देखे हाथ खड़ा करने वाले। लेकिन एक बात जरूर है, बंधन और मर्यादा में बड़ा अंतर है महाराज। बंधन और मर्यादा में बड़ा अंतर है। मर्यादा तो सबको पालन करनी चाहिए, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए बराबर मर्यादा है। सनातन धर्म में दोनों के लिए बराबर मर्यादाएं हैं, पुरुष के लिए भी। पर स्त्री का दर्शन गलत कहा गया। पुरुष के लिए भी नियम बनाए गए, स्त्री के लिए भी नियम बनाए गए, लेकिन उन मर्यादाओं को बंधन बांध दिया ना, हथकड़ी की तरह बांध दिया, वो गलत है। मर्यादाओं का पालन स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी दबाव, किसी बंधन की आवश्यकता ही नहीं है। स्वेच्छा से पालन होगा ना तो मर्यादा भी सबसे बड़ा धर्म है महाराज। आप माला लेकर के बैठे भजन करें अलग चीज है, लेकिन जीवन में मर्यादा का पालन स्वेच्छा से करोगे तो वो ज्यादा बड़ा भजन है, वो ज्यादा बड़ा भगवान को प्रसन्न करने का साधन है। और दोनों के लिए, पुरुषों के लिए भी, माताओं के लिए भी। होता उल्टा है, पुरुष वर्ग तो कह देता है कि हम तो पुरुष हैं, हमारे लिए क्या मर्यादा है ना। मानसकार दर्शन करा रहे, यहाँ पुरुष वर्ग बाहर आया पर माताएं बाहर नहीं आई। और तब माताओं ने मर्यादा के भवन से ही दर्शन किया राम जी का। पर महाराज, मर्यादा के भवन में प्रेम की, स्नेह की, वात्सल्य की खिड़कियां हैं, और उन खिड़कियों से, उन झरोकों से माताएं दर्शन कर रही हैं। जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। अनेक अनेक माताएं जुबती भवन झरोखन लागे, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। भवन मर्यादा का प्रतीक है, और मर्यादा के भवन से, प्रेम की खिड़कियों से भगवान को देख रही है। कुछ महिलाएं, कुछ युवतियां छत पर चढ़ गई, वहां से दर्शन कर रही हैं। लेकिन महाराज, आज ठीक से दर्शन नहीं मिला। श्री भगवान वैसे ही इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं,
वो भी नए नगर में आए हैं जनकपुर में, वो भी अब होने वाला ससुराल है, और उसमें भी महाराज अनेक अनेक स्त्रियां चारों ओर से देख रही हैं। तो भगवान का सिर और झुक गया नीचे। ऐसा शास्त्रों में आता है कि राम जी जब चलते हैं ना तो 3.5 हाथ की भूमि नजर आई, बस इतना ही दूर दृष्टि रखते हैं, इससे ऊपर सिर उठाते ही नहीं। अब जो छत पर चढ़ करके देख रही हो उनको क्या दर्शन मिलेगा? सिर नीचे झुक गया। एक सखी जो रास्ता था ना, तो रास्ते की एक ओर की सखी दूसरी ओर की सखी को बात कर रही है, और बात करते करते बोल पड़ी कि देखो कितने सुंदर हैं, विधाता भी इतने सुंदर नहीं, ब्रह्मा जी भी, शंकर जी भी सुंदर नहीं जितने सुंदर ये हैं। बड़े सुंदर भाव से भगवान की सुंदरता की बड़ाई कर रही है, प्रशंसा कर रही है। विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी, 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 विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। एक सखी यहाँ से बोल रही है सामने वाले का नाम लेके। क्यों? सुनाना तो राम जी को है ना, राम जी को सुनाना, इसलिए जोर से बोल रही है। दूसरी से बोली देखो कितने सुंदर हैं। भगवान विष्णु ज्यादा सुंदर है ऐसा सुना था हमने, लेकिन विष्णु 4 भुज, और क्या व्याख्या की है, कहा भगवान विष्णु वैसे ठीक हैं, सुंदर हैं, लेकिन 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं का कई बार संत लोग कहते हैं कि हाथ में 4 उंगली 1 अंगूठा 5 ही होते हैं ना, 5 से 6वां एक निकल जाए, कभी कभी किसी को हो जाता है, हो तो बुरा मत मानना, तो उसको भी लोग सुंदरता में कमी मान लेते हैं। अब क्या कहते हैं वो नाम तो आपको पता है। अगर 6 हो जाएं तो क्या कहते हैं? अब हमने इसलिए नहीं बोला, अगर कोई हो तो बुराई मान जाएगा, कल से आएगा ही नहीं कथा सुनने। यहां भगवान श्री विष्णु यद्यपि तो सुंदर हैं भगवान, लेकिन एक सखी बोली कि भगवान विष्णु को 4 भुजाएं हैं, 2 हाथ का आदमी ठीक रहता है, 4 हाथ का कैसा, तो वो भी ज्यादा सुंदर नहीं। विधाता ब्रह्मा बोले उनके 4 मुख हैं, तो 4 मुंह का व्यक्ति कोई सुंदर थोड़ी हुआ। शंकर जी बोले पंचपुरारी, शंकर जी को 5 मुख हैं, इसलिए ये बोल रही है दूसरे को कि जितने ये सुंदर हैं त्रिदेव भी उतने सुंदर नहीं। लक्ष्मण भैया पीछे थे, बगल में आए, भैया देखो आपकी कितनी बड़ाई कर रही है, आपकी सुंदरता को कितना गा रही है, एक बार ऊपर देख लो। राम जी बोले नहीं, पराई स्त्री की तरफ हम नहीं देखते। तो इधर जो सखी थी ना उसने दूसरी बात कह दी। अच्छा देखो सामने जो चले जा रहे हैं ना आगे आगे, ये जानते हो कौन है? इनके पिताजी का नाम महाराज दशरथ है। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया लगता है कोई पहचानने वाले हैं, कोई जानने वाले हैं, हमारे पिताजी को जानते। राम जी बोले लक्ष्मण नहीं, हम देख नहीं सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कैसे देखें। तब तक एक सखी दूसरे से बोले कि सुनो आपको तो पिताजी का ही नाम पता है, हमें तो इनकी माताजी का भी नाम पता है। और ये सखी बोली है कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी, राम राम धनु सायक पानी। एक सखी, और ये धीरे बात नहीं हो रही है,
यहाँ की सखी उधर वाली सखी का नाम लेकर कह रही है, इनकी माता जी का नाम कौशल्या है। हमें पता है, जो आगे जा रहे हैं ना, कौशल्या सुत। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि कोई हमारी अयोध्या की ही यहाँ ब्याही होगी और हमारी मैया को जानती है, अब तो आपको देख लेना चाहिए। राम जी बोले नहीं। तो एक सखी बोल पड़ी कि आगे जो जा रहे हैं उनकी माताजी का नाम कौशल्या है, तुम्हें पता है, पर हमें तो पीछे वालों का भी नाम पता है। सो महाराज लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। लक्ष्मण भैया बोले, भैया अब तो हमारे तक बात आ गई, अब तो थोड़ा सा देख लें। और मानस में दर्शन आया है। आज महाराज जनकपुर में जो आनंद हो रहा है, सखियों ने देखा कि भगवान ऊपर देखते ही नहीं, दौड़ी हैं सब, सुंदर सुंदर पात्रों में पुष्प लेकर के आई और सब स्वागत भी कर रही हैं और इन पुष्प बरसात के माध्यम से भगवान को ऊपर देखने के लिए मजबूर भी कर दिया। आप कहें कैसे? जब मार्ग में भगवान जा रहे थे, नीचे गर्दन किए, ऊपर से बहुत सारे पुष्प एक साथ गिराए। जब बहुत सारे पुष्प गिरे, सो राम जी ने देखा कि हुआ क्या। ऊपर देखा सो सारी सखियां ताली बजा करके हंसे हैं, बोल राघव सरकार की। महाराज भले ही पुष्पों के बहाने पर दर्शन तो हुए। अब कोई रास्ते में जा रहा हो, ऊपर से कोई चीज सिर पर पड़े तो एक बार देखेगा कि क्या हुआ। तो राम जी के साथ भी यही हुआ। और एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, आज सखियों ने सुमन की बरसात की, पुष्पों की बरसात की, और सखियों ने कहा, महाराज हमें पता है जनकपुर में आपको कहीं कुछ नहीं देखना, आपको देखना है जनक कुमारी को, तो महाराज पुष्प वाटिका में आना हमारा निमंत्रण है। पुष्पों के बहाने भगवान को पुष्प वाटिका का निमंत्रण दिया। संतों ने बड़े सुंदर भाव से गाया, सोर मिथिला नगर में बिकट भयो रे, आज गलियन में चंदा प्रकट 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 भयो रे, सोर मिथिला नगर में बिकट भयो रे, मिथिला नगर में बिकट भयो रे, आज गलियन में चंदा प्रकट भयो रे, आज गलियन
गलियन में चंदा प्रगट भयो रे आज गलियन में चंदा प्रगट भयो रे आज गलियन में चंदा प्रगट भयो रे। श्री भगवान बड़े सुंदर भाव से आज जनकपुर नगर भ्रमण के लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ आए। सभी लोगों ने बड़े भाव से भगवान का दर्शन किया। जनकपुर वासी सब आनंदित बने। लौट करके श्री भगवान आए। रात्रि विश्राम हुआ भगवान का। दूसरा दिन प्रातः काल हुआ। गुरुदेव का आदेश हुआ, राम आप जनक महाराज की वाटिका में जाएं और पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर के आए। लक्ष्मण जी को साथ लिया। श्री भगवान पुष्प वाटिका में आए।